हेलो। कह याद है? क्या सर? मैं क्या पूछ सकता हूँ तुमसे? तुम्हारा नाम, या तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, या तुम्हारा गांव का नाम? क्या पूछूंगा मैं? वर्क एनर्जी में क्या जो पढ़ाया वही? क्या याद है? तुम्हें क्या पता है वर्क एनर्जी में? तुम ये बताओ। बस यही तक तुम सीमित हो? कल वाली क्लास किए थे तुम? नहीं ना? कल थे तुम? तो कल वाला बताओ, कल क्या बताया? हाँ, क्या बताया था इसमें? क्या डेल्टा के? क्या? क्या फाइनल माइनस इनिशियल? किसके बराबर होता है ये? इसका स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट क्या था वर्क एनर्जी थ्योरम का? चांद। उसके आगे भूल गए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अपना खुद तो तुम्हें याद है नहीं, उसको दिखा रहे, देखा है? मैंने तुक्का लगा दिया मैडो। है? अच्छा अच्छा। तुम्हें तो लैंग्वेज के क्या मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो भी तुम्हें पता नहीं था ना? वो एक्सप्रेशन क्या आता है वो भी तो नहीं पता था? अरे वाह! देखो कौन आई है 3 दिन के बाद। महीने में तुम्हें मुझे लगता है कि 15 दिन तबीयत खराब रहता है ना? ओ हो। घर में ही इंजेक्शन? घर में डॉक्टर है? मम्मी डॉक्टर है? आप ही मतलब? कजन, बहन? अच्छा अच्छा। है? अच्छा। तो अच्छा ठीक है, सुन लो। अभी अब कल तुम्हारी तबीयत खराब थी, और इससे पहले 3 दिन से? 3 दिन से मतलब कि सैटरडे को कहाँ थे? ओए कितनी पढ़ाकू है, देखो तो इंजेक्शन लेके क्लास करने आई है। कितने सिंसियर है, देख रहे हो? कितने सिंसियर है बच्चे, बताओ। काश मैं भी उतना सिंसियर होता तुम्हारी जितना पहले है। चलो ठीक है। चलो, इससे पहले मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था। आज है हमारा, देखो, आज टारगेट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कुछ पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी सिर्फ? अच्छा एक बात है ना, देखो, इस यूनिवर्स का इस यूनिवर्स का टोटल एनर्जी, सुन लो ध्यान से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इस यूनिवर्स का जो एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी जो है ना, हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। जैसे मान लो कि तो इस यूनिवर्स का टोटल एनर्जी कितना, 100 जूल है ना? 100 जूल है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, 100 जूल ही रहेगा। ठीक है? कभी चेंज नहीं होगा कि 100 से 101 नहीं होगा, 99 नहीं होगा, 100 जूल ही रहना है। ठीक है? लेकिन बस ये होता क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। ठीक है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। जैसे देखो, हमारे पास क्या है, देखो, हम अपनी बात कर लेते, एक हमारा बॉडी भी क्या एक सिस्टम है ना? हमारा बॉडी भी क्या एक सिस्टम है। तो हमारे बॉडी की जो एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी, वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है? और हमारे पास जो एनर्जी आ रही होती है, उसको हम क्या करते हैं, किसी और फॉर्म में उसको रिलीज कर देते हैं।
जैसे मान लो कि हमने अपने बॉडी के अंदर डाला केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से मतलब ये मत समझ लेना कि दारू, हाँ दारू भी तो केमिकल है, उससे भी तो एनर्जी आती है कि नहीं आती है। हम उसकी उस एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, टैबलेट की। तो फिर कौन सी केमिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, खाना खाते हैं। आप कहोगे सर खाना में केमिकल रहता है, कौन सा केमिकल रहता है, कौन कौन सा पता जरा, केमिकल एलिमेंट, कौन सा केमिकल एलिमेंट रहता है, हाँ हाँ बताओगे। और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कुछ, बहुत कुछ मतलब। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, ये भी क्या है, केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, ये हमें कहाँ से आता है, खाना कहाँ से आता है, जमीन से। हाँ जमीन लेके उठा के खा लेती हो फिर। हाँ तो ऐसे बोलो ना, फूड से आता है। और फूड कहाँ से आता है हमारे पास, या तो पोल्ट्री फार्म से आएगा, या खेतों से आएगा, प्लांट या एनिमल से आएगा, यही चीज है ना। तो उसके पास कहाँ से एनर्जी आया है, उसके पास कहाँ से आया, प्लांट के पास कहाँ से एनर्जी आया, सन से, सन से, सन से एनर्जी आया उसके पास। सन ने अपनी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दी किसको, प्लांट को। प्लांट उस एनर्जी को कन्वर्ट करके क्या बनाया, केमिकल एनर्जी, हाँ केमिकल एनर्जी बनाया। उस केमिकल एनर्जी को हमने खाया, हमारे अंदर आया, फिर यहाँ भी कुछ प्रोसेस होता है एटीपी वगैरह फॉर्म में, ठीक है, आता है हमारे अंदर, क्या होता है एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है। फिर वो जो एनर्जी हमें मिलता है, देखा होगा तुमने, खाने के बाद हम हमारे शरीर में काम करने का ना वो ऊर्जा आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, हम कोई भी काम कर लेते हैं आराम से। तो वो हमारे अंदर एनर्जी दिया, हम क्या करते हैं फिर अलग अलग काम कर लेते हैं, जैसे बोलना, लड़ना, झगड़ना, चलना, दौड़ना, खेलना, पीटना, सोना, ये सब के सब क्या है, काम ही तो है। साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, खेलना, ये सारी चीज क्या है, काम है। हम बोल के भी क्या करते हैं, अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, और अपनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे अंदर जितनी एनर्जी होती है ना, वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ये पूरी यूनिवर्स की एनर्जी क्या रहती है, टोटल कांस्टेंट रहती है। पूरी यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं है। जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में यूनिवर्स बनने के टाइम पे एनर्जी थी ना, उतनी ही एनर्जी अभी भी है। लेकिन ये क्या होता है ना, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म में रहता है। जैसे मान लो ना कि इस यूनिवर्स में एनर्जी है, तो वो कौन कौन से फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। इतनी सारी एनर्जीज के फॉर्म में क्या है, स्टोर्ड है। वो हमेशा क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। कभी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कभी केमिकल एनर्जी, तो कभी हीट एनर्जी ज्यादा हो जाती है। बस क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, लेकिन रहता हमेशा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है, एनर्जी नैदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो तुम बना सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बदल सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एकदम सिंपल सा डेफिनेशन क्या है कि एनर्जी नैदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लोगे बढ़िया से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, याद हो जाएगा, सिंपल सा है। स्टेट दैट एनर्जी cannot be created or destroyed, it can be only transformed from one form to another form or transferred from one object to another object। ठीक है, और उसके बाद हम क्या है, तो ये क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमारे अंदर जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है ओवर टाइम। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी ठीक है। उसके बाद अब की पॉइंट्स क्या है, और ये क्या कहता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन
इसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहां से कहां होता है? एनर्जी कैन बी चेंज फॉर्म्स सच एज फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे देखो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका। ऊपर फेंकने से क्या होगा, इसको मैंने कौन सी एनर्जी दी अभी जब फेंका है, तो काइनेटिक एनर्जी दिया। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो जितनी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी ऊपर जाते जाते। और हाईएस्ट पॉइंट पर जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी थी यहाँ पे, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी वहां पे हो जाएगी। और बीच में क्या होगा, बीच में काइनेटिक पोटेंशियल चलता रहेगा। जितना जैसे जैसे ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे और वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं उसके लिए भी एक तुम्हें एग्जाम्पल से बताऊंगा कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना चेंज होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि एनर्जी कैन चेंज फॉर्म सच एज काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो ये जो बल्ब है, बल्ब ग्लो करता है, कैसे ग्लो करता है, इसके तह तक जाओ, इसकी जड़ तक जाओ कि ये बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है, हैं? सोलर एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कैसे? सोलर की रोशनी से सोलर एनर्जी आया ना, सोलर एनर्जी किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, बस। हाँ, तो मैकेनिकल कहाँ से आया उसमें? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है, इसके मैं स्टार्टिंग पॉइंट से जाता हूँ कि कहाँ आखिर इसका रीजन क्या है बल्ब ग्लो करने का। तीन चार सोर्सेस से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। पहला होता है हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट होता है। उसके बाद तुम्हारा होता है एक थर्मल पावर प्लांट होता है। उसके बाद सोलर एनर्जी से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। तीन चार सोर्सेस है जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं हाइड्रो एनर्जी की बात करते हैं, जहाँ पे डैम्स के नीचे क्या क्या होता है, लगाया जाता है, टर्बाइंस लगाए जाते हैं। हाँ, बड़े बड़े डैम्स होते हैं, डैम्स के नीचे क्या करते हैं, हम टर्बाइंस लगा देते हैं। और टर्बाइन क्या करता है, पानी के प्रेशर से रोटेट करता है। ठीक है, तो पानी के पास ऐसा क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, क्योंकि वो हाइट पे रहता ना, तो वहां से गिरता है, उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो जैसे जैसे नीचे आता है उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। उसके बाद इस पे पड़ने के बाद टरबाइन के जो फैन होता है, फैन पे पड़ने के बाद क्या होता है, फैन रोटेट करता है। रोटेट किया तो कौन सा एनर्जी में तब्दील हो गया, वो मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वो किससे जुड़ा रहता है, एक मोटर से। मोटर क्या करता है, घूमता है, उसको घुमाता है। घूमने के बाद क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो वहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। अब वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आता है और बल्ब को ग्लो कर देता है। तो बताइए यहाँ पर क्या हुआ, हमने एनर्जी कहीं से बनाया, जो एनर्जी था उसी को हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, चेंज कर दिया, फॉर्म को चेंज कर दिया। पहले पोटेंशियल एनर्जी था वाटर के पास, उसको हमने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। उस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हमने फैन पे उसको जैसे डाला तो वो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और मैकेनिकल एनर्जी ने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे बल्ब को जलाया, और बल्ब का क्या हुआ, ग्लो किया, मतलब क्या, लाइट एनर्जी में बदल गया। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम एक और चीज कर सकते हैं, हीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां से क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं है? तो यहां से क्या हो रहा है ना, हम बस एनर्जी को क्या कर रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं, उसके फॉर्म को चेंज कर दे रहे हैं। अपने अपने जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर देते हैं। लेकिन हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते हैं। अब देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखो क्या होता है। तो जितने भी न्यूक्लियर
एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह होता है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए, क्योंकि यूरेनियम जो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखा होता है। 1 ग्राम में क्या हो सकता है, देखो जितना, हाँ देखो यूरेनियम में इतना ज़्यादा एनर्जी है ना, अगर 1 किलो यूरेनियम पूरा जला दिया जाए तो समझ लो सालों तक हमारे पूरे भारत को इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं होगी, इतना ज़्यादा होता है। लेकिन लेकिन वही थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, कोयले को जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि क्या होता है, कोयला क्या है, नॉन रिन्यूएबल है तो यूरेनियम भी, लेकिन कोयला क्या है, नॉन रिन्यूएबल तो है लेकिन ये कम एनर्जी देता है, हाँ कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे लिए। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब इंडिया से देखो बिल्कुल खत्म होने वाला, कुछ ही सालों में पता चलेगा कि कोयला खत्म हो गया। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि कोयला खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी काम चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हम नए नए सोर्सेज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। कोयला खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, उसके जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लेंगे, या नहीं तो उसी थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं ना, सोलर एनर्जी ये फार्म लगा देते हैं। अभी मैं 2019 में गया था, यहाँ सोलर प्रोजेक्ट था मेरा एनटीपीसी, यहाँ कानपुर के आसपास है, औरैया जिला नाम है, वहाँ गया था। वहाँ अब देखो उन्होंने पहले से प्री प्लान कर लिया कि भैया अब कोयला खत्म होने वाला है, तो कोयले से एनर्जी तो हम जनरेट कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, तो जितना भी वहां पर जगह था, ठीक है, सारी जगह उन्होंने सोलर लगवा लिया। ठीक है, सारी जगह फ्लोटिंग सोलर लगा लिया, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सारा का सारा था, और उनका जो पूरा कैंपस था, कैंपस तक में पूरा सोलर लगवा लिया। उनका जो ऑफिस था, ऑफिस के ऊपर छत पे, और जो ऑफिसर्स होते हैं उसके अंदर में, सारे ऑफिसर्स के घरों के ऊपर, रेसिडेंस था उनके ऊपर, सब जगह सोलर लगवा लिया उन्होंने, ताकि एनर्जी की कभी कमी ना हो। और सोलर क्या है, हमें फ्री एनर्जी देता है, हमें तो हमें ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। एक बार सोलर लगवा लो, 25 सालों तक आराम से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है, सोलर हमें एनर्जी देता है, और उस एनर्जी का हम अपने दिमाग लगा के इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। यहाँ पर क्या किया, उसके एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने हिसाब से, अब हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है। वही देखो सोलर एनर्जी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं सोलर कुकर में भी, हाँ अपने हिसाब से सोलर एनर्जी का जो हीट एनर्जी होता है उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं सोलर कुकर में। ठीक है, तो हम हमेशा क्या चाहते हैं ना कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता रहे, और किस तरह, अपने जरूरत के हिसाब से। ठीक है, हम करें ना करें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता ही रहता है, प्रकृति में या इस नेचर में होता ही रहता है। ठीक है, तो बात है, देखो इन पेंडुलम पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड बैक। जैसे देखो पेंडुलम होता कैसा है, ये है, ये पेंडुलम है, इसको ऊपर ले जाओ, ये इस तरह से करता रहता है क्या, पेंडुलम, घड़ियों में पेंडुलम देखा होगा तुम लोगों ने, कभी यहां तो कभी यहां, कभी यहां। तो जब ये इधर जाता है ना, तो जब ये इधर जाता है यहाँ पे, तो क्या होता है, यहाँ पे इसमें आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी, फिर आता है ये ऐसे, फिर यहाँ पर क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब ये इधर जा रहा होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक करता रहता है। और यहाँ पे जहाँ ये मैक्सिमम, यहाँ जो रुक जाता है, एक बार रुकने का मतलब क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0। अब फिर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसमें रिस्टोर हो जाता है, और ये उसको लेके काइनेटिक एनर्जी दे देता है। ये हमेशा चलता रहता है ये पेंडुलम में। ठीक है, काइनेटिक तो पोटेंशियल, पोटेंशियल तो काइनेटिक, चलता ही रहता है। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता ही रहता है। उसके बाद है सिस्टम आइसोलेशन। क्या होता है, दिस लॉ होल्ड ट्रू फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम विद नो एक्सटर्नल इंटरैक्शंस। और ये तभी एप्लीकेबल है जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है सिस्टम पे। ठीक है, जैसे मान लो कि अर्थ है या सन है, क्या सन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो ऐसे सिस्टम के लिए ये
बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी, जो टोटल इनिशियल एनर्जी होता है वो टोटल फाइनल एनर्जी के बराबर होता है। मतलब किसी भी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम के लिए जो इतनी उसकी इनिशियल एनर्जी थी उतनी ही फाइनल एनर्जी होगी। ठीक है, इसके लिए ये भी लिख सकते हो तुम कि E इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी। एक्स्ट्रा एनर्जी में तुम्हारा आ जाता थर्मल, साउंड, न्यूक्लियर, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ई टोटल जो होता है ना, ये टोटल एनर्जी जो होता है ना, हमेशा इसी के बराबर होता है, टोटल। तो टोटल एनर्जी में क्या क्या आता है, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी होता है, जैसे थर्मल हो गया, उसके बाद हीट एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया, ये सब चीजें। तो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक। तो देखो ये तुम्हें याद नहीं भी रहा ना ये वाला पार्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तुम इतना ही याद रखना, अभी ये तुम्हें याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये इतना होता है। लिख लिया, छापने में एक्सपर्ट हो, याद करने में एक्सपर्ट रहोगे तब ना। अच्छा, याद करने में भी एक्सपर्ट रहोगे तब ना। अच्छा बताओ, कल का याद है, कल थी ना, बताओ क्या बताया, लो क्या बताया, कल का बताओ, कल क्या बताया था, हैं? हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं बताया था। हाँ, मैं आया ही नहीं था। हाँ, वर्क एनर्जी, अच्छा। ए, तुम भी तो पूरा बोल देती, वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था, वर्क एनर्जी नहीं। तभी तो कहता हूँ, राम ने बनाई जोड़ी, एक सिल्ला एक लोड़ी। तो वो तो आती ही नहीं है, इसका क्या ही कहें। तुम तो आती हो फिर भी तुम्हें नहीं पता रहता कि क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाने वाला हूँ। ओ वाह, जो 5 महीने में अभी तक पूरा सिलेबस जो भी पढ़ाया है कंप्लीट नहीं कर पाई है, वो एग्जाम से एक दिन पहले कर लेगी। और यहाँ एग्जाम तो हमेशा हर हफ्ते होता है तुम्हारा, कहाँ क्लियर होता है तुम्हारा। तो यहाँ का एग्जाम एग्जाम नहीं और वहाँ का एग्जाम एग्जाम। और ये टेस्ट को क्या कहते हैं, ये बहानेबाजी बंद करो तुम। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। एनर्जी neither be created nor be destroyed but it can only transform into one form to another form। तो हमेशा ये क्या होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। समझ में आ गई बात। तुम्हारे पास जो एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर होता रहता है हमेशा, बताओ। तुम्हारे पास जो एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर होता रहता है, पोटेंशियल एनर्जी में। सर जाइए, घर जाइए, बहुत टाइम हो गया, जाइए। कहाँ थे, जाओ, जाओ वहाँ पे काउंसलिंग काउंटर पे बात कराना गार्जियन से, तब आना। तुम सुधर गए हो। लिख लिए हो क्या, चले।
हो गया, देख लिएगा तुमसे। चलो अब क्या है, अब एक चीज देखो, मैं नया चीज यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो एक चीज याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको याद रख लोगे। अब देखो मैंने क्या बोला था कि किसी भी सिस्टम का एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम मेन बात करेंगे अभी मैकेनिकल एनर्जी का ही, और फॉर्म्स जो और जो फॉर्म होता है एनर्जी का उसकी बात हम नहीं करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि किसी भी सिस्टम में दो टाइप की एनर्जी रहती है, कौन सी, काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है, इसके अलावा जो होता है साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इन सब की बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का है ना, जो ये टोटल एनर्जी का रिलेशन है, किस तरह से वो ये चेंज होता रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं ना, एक बॉल बना रहे हैं, बॉल को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, और चार कंडीशंस पे इसकी फोटो क्लिक कर ले रहे हैं। चार कंडीशन पे इसकी फोटो क्लिक कर ले रहे हैं। मान लो टोटल हाइट इसकी, ये क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे। ठीक है, ग्राउंड है, टोटल इसकी जो हाइट है मान लेते हैं कितना है, 60 मीटर है। यहां से हमने इसको छोड़ा है। ठीक, चार कंडीशंस में हमने फोटो खींचे हैं। ये सारे बॉल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर है। 20 मीटर, ये भी कितना है, 20 मीटर, ये भी कितना है, 20 मीटर। ठीक है, हमें ये देखना है, और ये 2 किलो का है, 2 kg का मास है। हमें ये देखना है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी अभी है, ठीक है, क्या हमेशा उतनी ही एनर्जी रहती है या चेंज हो जाती है नीचे आने पर या ऊपर जाने पर। तो इसकी जो टोटल एनर्जी अभी क्या है, तो टोटल एनर्जी अभी इसके पास कितना है बताओ, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बताओ क्या होगा इसका, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके पास। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ई टोटल लिखेंगे, ई टी, टोटल एनर्जी। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे, इसके पास अभी बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सिर्फ हमने इसको ड्रॉप किया है, यहां रखा था और ड्रॉप कर दिया। कितना एनर्जी अभी काइनेटिक इसमें, अरे अभी ये यहां पर रखा हुआ है, इसमें अभी काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी को लिख तो क्या हो तुम बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ये लिखोगे ना, ई टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखोगे। तो बताओ हाफ एम तो कितना है, 2 kg ना, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 kg इंटू जी को मान लो 10, इंटू हाइट कितना 60 मीटर, कितना हो जाएगा बताओ, 0 प्लस कितना होगा, 4 दूना 120, 1200, 1200 जूल। तो अभी इसके पास टोटल एनर्जी कितना है, 1200 जूल है। ठीक है, इसको याद रखोगे कि 1200 जूल है। मैं इसको अगले पेज पे भी ले लेता हूं कॉपी करके। हाँ, ये पहला कंडीशन था। अच्छा, हाँ, हम्म, ये जादू टोना कर दिया तुम लोगों ने। हाँ,
एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वन बाई हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अरे लिखा तो है यार, है ये क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस mgh। अभी मैंने बताया कि टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो इसको हमने लिखा ई टोटल, टोटल एनर्जी का मतलब है ई टी, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या? हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये, प्लस एम जी एच, क्योंकि ये मैकेनिकल, ये सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। हमने दोनों लिखा। अब हमें निकालना है इस बॉडी का टोटल एनर्जी अभी यहां पर कितना है, ठीक है। तो अभी वहां पर इस पे टोटल एनर्जी कितना होगा? क्या होगा? 1/2। हाँ, यहाँ क्यों? हाँ ठीक तो है। 1/2, 2 kg का मास है, इनटू वेलोसिटी कितना है? सिर्फ वहां पर अभी ऐसे पड़ा हुआ है, वेलोसिटी कितना होगा? रुका हुआ है, तो वेलोसिटी 0, 0 का स्क्वायर प्लस एम कितना है? 2 kg इंटू जी मान लेते हैं 10। एच कितना है? 60 मीटर। तो बताओ यहां पे ये कितना होगा? 0 प्लस ये कितना? 1200 जूल। बस। अभी इस बॉडी के पास टोटल कितना एनर्जी है? कितना एनर्जी है इसके पास? ईटी कितना है? 1200। जीरो कहां से आया? 1200 जूल, इतना एनर्जी है, ठीक है। अब हम लेते हैं यहां से, ये नीचे आया, नीचे आया, ये ए पोजीशन, सबको पोजीशन वाइज दे देता हूं। ये ए, बी पोजीशन, सी पोजीशन और ये डी पोजीशन। ये ए पोजीशन के लिए था, पोजीशन ए। अब हम लेते हैं पोजीशन बी पर इसकी एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। अब बी पर इसकी एनर्जी कितनी होगी? एक बात बताओ, अगर हमें बी पर काइनेटिक ये इसकी टोटल एनर्जी लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? ई टी इक्वल टू क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां भी वही लिखोगे ना? हाँ। तो एक बात बताओ, क्या यहां पर काइनेटिक एनर्जी इस बॉल का निकाल सकते हो तुम शुभम? यहां इस बॉल का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो जब वो 20 मीटर नीचे आया है? तो ऐसा तो है नहीं कि 20 मीटर आया और रुक गया, वो तो अभी रास्ते में है। तो क्या वो 20 मीटर जब नीचे आए तो क्या उसकी वेलोसिटी निकाल सकते, ये काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो? अभी तो वो मोशन में होगा ना, तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये ग्राउंड से कितना है? 40 मीटर ऊपर है। तो वहां पर हम इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? उसके लिए हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फ्री फॉल की कंडीशन में वेलोसिटी बताई थी निकालने, याद है क्या? √2gh, ठीक है। तो उससे क्या करोगे, यहां पर वेलोसिटी एट बी निकालो, ठीक है। तो वेलोसिटी एट बी क्या होगा? √2gh क्या होगा? ये 2 इंटू 10 इंटू एच कितना? एच कितना? यहां से यहां कितना आया? 20 मीटर ना, 20 मीटर कितना होगा ये? 2 दूना 4, 400। 20 मीटर पर सेकेंड क्या? हाँ, 20 मीटर पर सेकेंड आया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां पर तुम लिख सकते हो टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी ईटी एट बी, ईटी एट बी। अब बताओ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी एच बी, ठीक है। तो बताओ 1/2 इंटू एम कितना होगा? एक बात बताओ, हाँ ठीक तो है। हाँ, एम कितना है? 2 kg है, और वी भी कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड।
20 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर प्लस mgh 2 इंटू h कितना, g कितना 10 और h कितना है बताओ 40। ये मर गया 400 प्लस ये कितना होगा 800, कितना हो गया टोटल 1200 जूल। तो कुछ दिखा? हाँ, क्या दिखा? टोटल एनर्जी क्या आया है, सेम आया। यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल एनर्जी क्या आता है, सेम आता है किसी भी सिस्टम के लिए। अभी हम एक बॉल वाली सिस्टम की बात कर रहे थे, और इस बॉल के सिस्टम का हर जगह तुम देखोगे ना, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तुम यहां पर भी निकाल के देख सकते हो टोटल एनर्जी एट सी कितना होगा, वो भी कितना आएगा, वो भी तुमको 1200 जूल ही आएगा। निकाल के देख सकते हो तुम। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरह से यहां पर भी टोटल एनर्जी 1200 जूल ही आएगा। मैं कर दूंगा एक साथ, ठीक है, पहले समझ लो। तो हम अब आगे देखते हैं कि सी पर कितना एनर्जी होगा। ठीक, चले आगे। अब हम पॉइंट किसकी बात करेंगे, कौन से पॉइंट की बात करने वाले हैं, सी पे। अब हम बात करेंगे सी पॉइंट पे। तो पोजीशन कौन सा लेना है हमें, सी, ठीक है। सी पोजीशन पर इसकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी, अब बताओ। तो यहां हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। हाँ, वेलोसिटी एट सी क्या हो जाएगा, √2 इंटू जी का 10 और एच का कितना 20। अरे ये वाला एच होगा, वो वाला एच होगा, ऊपर वाला एच होगा, वो कितना है 40। कितना होगा अंडर रूट अंडर 800, यही होगा। ठीक, अब बताओ ई टोटल क्या होता भाई, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक कितना 1/2 इंटू 2 इंटू वेलोसिटी कितना आया √800 का होल स्क्वायर प्लस mgh, m कितना है 2 10 और h कितना 20। ये कितना हो जाएगा, ये मर जाएगा, क्या होगा 800 जूल प्लस ये कितना 400 जूल होगा। बताओ कितना आया 1200 जूल। तो मुझे समझाओगे अब कि क्या हर जगह वही सेम चीज आ रहा है ना। अगर तुम यहां पर देखो ना, यहां पर भी तुमको उतना ही आएगा, कितना 1200 जूल। और यहां पर क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल तो जीरो हो गया क्योंकि ग्राउंड को टच कर गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगा, है कि नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितना होगा, हाफ mv², और v की जगह क्या रख दोगे √2gh, तो तुम्हारा mgh ही आ जाएगा। अभी दिखाता हूं, ठीक है, अभी दिखाता हूं। ये चीजें समझ में आ रहा है ना। मैं छोड़ दूंगा इसको अपना लिखने के लिए, अभी नहीं चिल्लाओ। तो देखो, अब हम बात करेंगे पोजीशन डी। डी पर क्या होगा, डी पर बताओ ई टोटल, तो वही लिखोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो लिखना ही है। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv² प्लस mgh, और यहां पर वेलोसिटी क्या होता है √2gh ना। तो बताओ यहां पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, vd √2 10, h कितना है 60 ना, 60 तो बताओ 1/2 इंटू 2 इंटू
अंडर रूट कितना हो जाएगा वो 1200 ना, 1200 का होल स्क्वायर प्लस m कितना है 2 इंटू जी कितना 10 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे हाइट कितना हो गया 0 हो गया। तो पता क्या होगा, ये मर जाएगा। तो ई टोटल कितना है, टोटल एनर्जी रूट अंडर 1200 का स्क्वायर क्या होगा 1200, ये आ गया भैया 1200 जूल। तो देख पा रहे हो तुम कि जहां भी तुम निकालो किसी सिस्टम का एनर्जी क्या आ रहा है, कांस्टेंट ही आ रहा है। ठीक है, हर पॉइंट पे इस बॉल की जर्नी का हर पॉइंट पे क्या होगा, इसकी जो टोटल एनर्जी है ना वो रहने वाली है कांस्टेंट। नीचे आओगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा। जब ये ऊपर से तुम फॉल कराते हो तब वही अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना, यहां पर एयर रेसिस्टेंस को नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं या नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एयर रेसिस्टेंस नहीं लगता है, वो तो लगता है, वो तो फोर्स लगाता है ना रोकने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा एयर रेसिस्टेंस नेगलेक्ट करके ही चलते हैं, तभी जाके तुम्हारा टोटल एनर्जी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर तुमने कुछ और जोड़ दिया इसमें एयर रेसिस्टेंस तो ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको क्या करोगे, यहां से छाप लो। ये वाला लिख लियो क्या, और दो टॉपिक बताओ, छूट गया ना। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, स्प्रिंग पोटेंशियल फोर्स, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पावर, 4-5 टॉपिक छूट गया इसके चक्कर में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन करेंगे और फिर जी सर। हाँ, हिट करने से जस्ट पहले पहले, ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले उसकी एनर्जी कितनी होगी, हमेशा 1200 जूल ही रहने वाली है। एनर्जी खत्म नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, जहां पर चीजें वो गिरा है वहां पर क्या होगा, साउंड एनर्जी में बदलेगा, हीट एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, और डिफॉर्मेशन होगा। पीछे पीछे नहीं, आगे। हाँ, हो गया पक्का। राइटिंग है बढ़िया, है नहीं है, फिर कैसे लिखेगी। ये देखो,
इतना जल्दी? हाँ, सेम ही चीज़ को तो बार बार लिखना है तो क्या ही दिक्कत है। हाँ, हो गया। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन करोगे? हैं? हो गया तो? अच्छा, सब मैं तुम्हारी बात पे ही चलूँ क्या? ऐसा होता है? क्वेश्चन है, बॉल ऑफ मास 5 kg is dropped from a height of 50 meter. Find kinetic energy of the ball just before reaching the ground. रीचिंग द ग्राउंड। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, तुम कर सकते हो। अंदर में, रूट के अंदर ही होता है। 2500 जूल। 555। अभी क्या बताया था कि टोटल एनर्जी क्या रहने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर सवाल क्या तुमसे बोला गया है कि सवाल है भैया कि एक बॉल है, इसको जस्ट ड्रॉप किया गया है 50 मीटर हाइट से, और ये यहाँ पर ग्राउंड पे पहुंचा है। इसकी हाइट है भैया 50 मीटर। 50 मीटर कितना किलो का? ये 5 किलो का है। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसकी क्या होगी? हाँ, यही ना? तो बताओ, अभी मैंने क्या बोला था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर तुम लगाते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर तुम लगाओगे तो क्या कहेगा ये? ई टी इक्वल टू पीई प्लस के, या के प्लस पी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माना मत लिखने में इसको। ठीक है, तो ई टी कितना हो जाएगा बताओ? क्या होगा? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड पे पहुंचा है। क्या होगा ये? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। हाँ, और बताओ टोटल एनर्जी था कितना? टोटल एनर्जी था कितना पहले?
ये नहीं लगाओगे तो एक चीज और मैं बताऊंगा, ये तुम्हें थोड़ा सा तकलीफ दे रहा होगा समझने में। टोटल एनर्जी इसके पास पहले था कितना, ये देखो। इनिशियल टोटल एनर्जी अभी इसके पास कितना था, mgh था। mgh इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी, या फिर ये कह सकते हो भैया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mgh। तो बस यही हो गया इसका। तो m कितना है, 5 kg, 5 kg मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 50 मीटर इक्वल टू कितना, 2500 जूल। ये, या एक बात हमेशा याद रखना, जितने यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, उतने ही यहां पर क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। बीच में भले दोनों का कॉम्बिनेशन रहने वाला है, लेकिन स्टार्टिंग में जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी। या हमने अगर नीचे से फेंका होता है ना, नीचे से जितना हमने इसको काइनेटिक एनर्जी देके फेंका था, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी उसकी, उतनी मैक्सिमम हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। हाँ, हाँ, अभी मैं वही सवाल देने वाला हूँ, अभी वही सवाल दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। लिख लियो। चलो एक सवाल और, लास्ट। सवाल है, अ बॉल ऑफ मास 5 kg 2 kg is dropped from 60 meter height. Find kinetic energy of the ball at 20 meter height from the ground। ठीक है, ये सवाल है। सवाल ये है कि कह रहे एक बॉल है 2 kg का, इसको हम क्या किए, सीधा ड्रॉप कर दिए। ठीक है, तो कह रहा है जब ये बॉल 20 मीटर ग्राउंड से पहुंचने को बचा, मतलब क्या, ग्राउंड से 20 मीटर हाइट पर था, तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देख लेते हैं भैया कितना होगा, निकाल पाओगे, निकल गया, गलत है। A ball of mass 2 kg drop from 60 meter height. Find kinetic energy of the ball at 20 meter height from the ground. From the ground है, है? किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने की, जितना कवर हुआ। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे मैं तुम्हें वो बता रहा था ना सारी चीजें। देखो इसके पास क्या है ना, टोटल एनर्जी हम पहले निकाल लेते कि भाई इसके पास कितना होगा। कंडीशन क्या बोला है कि भैया ये बॉल यहां से गिराया गया यहां तक, ये कितनी हाइट पे था, 60 मीटर हाइट पे था, और ये गिराया गया तो ये पहुंचा भैया यहां, कहां, यहां पहुंचा। और ये कितना है, ये है 40 मीटर, और ये ग्राउंड से कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, तो तुमसे ये पूछा जा रहा है ना
तुमसे पूछा जा रहा है कि भैया इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये पूछा गया है। अभी 800 पे हाँ, अभी 400 पे हाँ। अच्छा वो अलग बोला था। अभी अभी बताया तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। क्या हुआ शिवम, क्या निकाल दिया है टोटल? अच्छा देखो, कंडीशन समझ में आया। कह रहे कि भैया 20 मीटर ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सुन लो, अरे सुन लो, ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी की, अरे सुन लो शिवम, सुन लो, 20 मीटर ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? क्या 20 मीटर ऊपर तुम इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते हो? हैं? है ना? तो यहां पर मास इसका कितना है? हैं? 2 kg। और हाइट कितना है? 20 मीटर। निकल जाएगा। या नहीं तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पूछा तो इसकी यहां पर वेलोसिटी निकाल लोगे। हाँ, वेलोसिटी v। तो बताओ वेलोसिटी इसके निकालो, क्या होगा वेलोसिटी? √2gh। तो क्या होगा? 2 × 10 इंटू कितना आ गया? 4। अंडर रूट कितना? 800। 800 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, जब ये यहां पर वेलोसिटी आ गया है तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? ½ mv²। 1/2 इंटू m कितना? 2 इंटू v कितना? √800। ये मर जाएगा। क्या आया काइनेटिक एनर्जी यहां पर? 800 जूल। या फिर अगर तुम यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ तो तब कैसे होगा? तो यहां पर देखो, उसके लिए अभी मैं बता देता हूं, टाइम है हमारे पास, ठीक है। इसके लिए मैं बताता हूं कि टोटल एनर्जी क्या होगा? P प्लस के ई। या फिर इसको एक चीज और लिख सकते हैं, इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। ठीक है, तो पी एफ इक्वल टू टी। क्या हो गया? कट गया ना? नहीं ना, साउंड की आवाज चली गई है, लाइट कट गई है लगता है। पी एफ इक्वल टू पी आई। तो बताओ टोटल एनर्जी क्या होता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस, तो के एफ प्लस पी एफ इक्वल टू के आई प्लस पी आई। अब उस बॉल का मुझे बताओ, जो बॉल था, ठीक है, उस बॉल का, एक सेकेंड इसको उल्टा कर लूं क्या? इनिशियल वाला पहले लिख लेता हूं, के आई प्लस पी आई इक्वल टू के एफ प्लस पी एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी थी? 0। इनिशियल जब ये बॉल यहां पे था इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0 ना, इसको लिखोगे 0। 0 प्लस पोटेंशियल कितना? mgh। m कितना? 2। g कितना? 10। h कितना? 60 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना था, निकालना है। कितना होगा? के एफ ही लिखो प्लस पी एफ। यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। m कितना? 2। h कितना? 20। तो क्या होगा ये? 2 इंटू एम जी इंटू 20 इक्वल टू कितना होगा ये?
है 0 प्लस ये हो जाएगा 1200 जूल इक्वल टू के एफ प्लस कितना होगा ये 400 जूल। इंप्लाई दैट तो के एफ कितना आ गया बताओ 1200 जूल माइनस 400 जूल इक्वल टू कितना 800 जूल। बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के भी आ गया उतना, लेकिन ये तुमसे अभी नहीं लगेगा शायद, है ना, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन अगले क्लास में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। पहले इसको लिख लो, ये वाला जो तरीका बताया तुमको, वेलोसिटी निकालो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, और ये क्या है तुम्हारा, ये है भैया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, आराम से निकल जाएगा। इसको लिख सकते हो यहां पर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हो गया। तो देखो यहां पर हमारा कुछ टॉपिक बाकी है। टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, ये बाकी है। उसके बाद बाकी हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, ये बहुत खुद सा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समरी, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो बाकी रह गया उसको हम अगली क्लास में आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक क्वेश्चन करना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, अब तुम कर सकते हो आराम से, डीपीपी वाले कर लोगे, चलो ठीक है।